नाज़रीन, तीन चार डेवलपमेंट्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था। ये सिलसिला इमरान खान साहब का जो एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है, ये 27 तारीख से स्टार्ट हुआ था। तो मैं अब इमरान खान साहब का आपको एक बयान है जो बड़ा जरूरी है, और मैं चाहूंगा कि आपसे जब भी कोई आर्ग्यूमेंट करे, मेरे इस वीलॉग का ये हिस्सा उनको जरूर दिखाइए। भारत से ताल्लुक रखते हैं, साबिक आर्मी मैन हैं और अक्सर पाकिस्तान मुखालिफ जो हैं वो बातें करते रहते हैं। आज मेजर गौरव आर्या ने इमरान खान साहब की तारीफ की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, तीन चार डेवलपमेंट्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था। एक तो ये सिलसिला इमरान खान साहब का जो एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है, ये 27 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 27 मार्च से, जब इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर एक अदद जलसा किया था, जो बड़ा अच्छा जलसा था। और उसके अंदर उन्होंने जिस तरह वो जो ख़त लहराया था, पहले उसको बाय द वे 27 तारीख को जब ये ख़त लहराया गया था तो उस वक्त हमें एक्चुअली ये बताया था कि ये बाहर से ख़त लिख कर हमें धमकी दी गई है। मैंने उस वक्त एक वीलॉग किया था, बड़ा हुआ टाइमलाइन के ऊपर, आप जाके देख लीजिएगा, 35 पंक्चर पार्ट 2, क्योंकि मुझे पता था इस तरह के एक मुल्क दूसरे मुल्क को इस तरह धमकियाँ नहीं देता कि जनाब लिख के जो है वो धमकी दी जा रही हो। बाद में जो है वो ख़त मरासला बन गया और पता लगा कि एक्चुअली ये एक हमारे जो अमरीका में मुकीम हमारे सफ़ीर हैं, उनकी जानिब से केबल भेजी गई है। मैं इसलिए ये ज़रूरी है क्योंकि ये हिस्ट्री जो है उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। मुझे अच्छी तरह याद है, आप एक्चुअली इनके जितने लौंडे लपाड़े हैं, आप इनके जाके अगर 27 तारीख का जाके 27 तारीख की जाके ट्वीट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें उठाएं, 27, 28, 29 तकरीबन इन दिनों की ट्वीट्स वगैरह और वीलॉग्स उठा के देखें ना, तो ये इस बात के ऊपर बज़द थे कि हाँ जी ख़त लिखा गया, ख़त लिखा है, ख़त आया है, ख़त आया है, ख़त आया है। अब मैं उस वक्त भी बार बार यही बात कहता था, भाई इस तरह नहीं होता, क्या हो गया यार, आप 16वीं सदी के अंदर रह रहे हो कि एक मुल्क दूसरे मुल्क को लिख के जो है वो ख़त भेज रहा है, मतलब कि हम ये कर देंगे तो हम वो कर देंगे। बहरहाल बाद में ऑब्वियसली पता लगा कि नहीं भाई, ये तो केबल थी, ये केबल थी जो बेसिकली हमारे एम्बेसडर ने हमें भेजी हुई थी। बाद में उसके बाद वो भी चीज़ें क्लियर हो गई। जो पहला एलामिया आया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, कि उसके अंदर ये कहा गया कि हाँ जी जो लैंग्वेज थी वो दुरुस्त नहीं थी, अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज थी, हमने उसके ऊपर डिमांड दे दिया, बात ख़त्म। और उस वक्त भी ये बात कही गई कि भाई ये सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर एक डिमांड भेजा है, दैट्स इट, कोई फॉरेन कंस्पिरेसी नहीं है, कोई साजिश नहीं है, कोई बड़ा बैठ के आपने जो बनाया हुआ है कि जी प्लान बन गया तो ये हो गया तो वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक और इजलास होता है और उसका भी एलामिया आ जाता है और उसके अंदर भी ये बात सही है। लेकिन ये बज़िद हैं इमरान खान साहब, कल जिस तरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बज़िद हैं इस बात के ऊपर कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये एक्चुअली पूरी साजिश थी और ये साजिश हुई है, ये साजिश बना के जो है वो मेरे खिलाफ ये सब कुछ किया गया। अच्छा, मैं जब तारीख मैं देख रहा था उठा के कि सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं क्या, तो मैं अब इमरान खान साहब का आपको एक बयान है, एक तकरीर का हिस्सा है जो बड़ा ज़रूरी है। और वो क्यों ज़रूरी है, और मैं चाहूँगा कि आपसे जब भी कोई आर्ग्यूमेंट करे तो बराए मेहरबानी मेरे इस वीलॉग का ये हिस्सा उनको ज़रूर दिखाइएगा, ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि ये इमरान खान साहब का जो बयान है ना, ये इनके पूरे इस साजिश के बयानियों को धड़म करके नीचे गिराता है। खुद इनका अपना कहा हुआ सब कुछ है, मैं कोई और बात नहीं कर रहा। 11 मार्च को, 8 मार्च को तहरीक-ए-इत्तेमाद जमा होती है, तकरीबन 7 मार्च को जो हमारे एम्बेसडर हैं उनकी मुलाकात होती है अमेरिका के अंदर, और 11 मार्च को, मतलब 7 और 8 तक जो है वो केबल आ चुकी होती है यहाँ पे, 11 मार्च को इमरान खान साहब एक जलसे से खिताब करते हैं और क्या फरमाते हैं, सुनिएगा जरा। जो कप्तान अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह ये अदम एतमाद मेरे पे करें, मैं ये दुआ इसलिए कर रहा था क्योंकि हर थोड़ी देर के बाद जी धरना देने आ रहे हैं, गवर्नमेंट अगले महीने जा रही है, गवर्नमेंट उससे अगले महीने जा रही है,
शुक्र है कि आपने अदम एतमाद करके एक ही दफा मुझे मौका दिया कि मैं एक गेंद से 3 विकेटें इंशाल्लाह गिराऊंगा। अब ये आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि जी मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूं कि ये तीनों इकट्ठे हो गए और इन्होंने तरीके अदम एतमाद जमा करा दी और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं इस बात के ऊपर। अब मेरा सवाल ये है कि जनाब आपको 11 मार्च तक भी नहीं पता था कि तहरीक अदम एतमाद आपकी जो जमा हुई हुई है, आपके खुद तो अपने मुताबिक आपको एम्बेसडर जो है वो तो उसी वक्त आपको केबल भेज चुका हुआ था, तो आपको 11 मार्च तक भी इस बात का नहीं पता था। और उसके बाद पहले आप 11 मार्च तक जो है वो ले जाते रहे मामले को 27 तारीख तक ले गए। बीच में यहाँ पे OIC का समिट भी हो गया, सब कुछ हो गया। अच्छा मुझे अच्छी तरह याद है इन्होंने यहाँ पे एक ये भी बयानात दिए थे 27, 28, 29 तारीख को जब इनसे सवाल किया गया कि भाई अगर ये ऐसा सारा कुछ था तो आप पहले क्यों नहीं बोले, तो इन्होंने उस वक्त ये कहा वो जी बात ये थी कि OIC समिट हो रहा था तो हमने सोचा OIC समिट ना खराब हो जाए, तो इस वजह से हम कुछ नहीं बोले। जबकि इनके पास ये सारा कुछ जो है वो 8-9 तारीख को ये मरासला आ चुका हुआ था, लेकिन उन्होंने बहाना बनाया जी हम तो इस वजह से नहीं बोले। लेकिन अगर आप एक्चुअली इस पूरी टाइमलाइन को उठा के देखें और ये जो बयान इसको आप जोड़ें तो एक सिस्टमैटिकली नजर आता है कि पाकिस्तान को जो है वो केओस में ले जाने की, पाकिस्तान के अंदर हालात को ख़राब करने की एक पूरे सिलसिले के साथ जो है ना कोशिश हो रही है। मैं नहीं जानता, मैं इमरान खान साहब के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, मैं कतई नहीं कहूंगा कि जी इमरान खान साहब ये डिलिबरेटली कर रहे हैं, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ जो है वो हालात इस तरफ जा रहे हैं। पहले कौमी असम्बली के अंदर तहरीक अदम एतमाद नहीं होनी जी वोटिंग, वो उठा के ठक कासिम सूरी साहब ने उठा के बाहर फेंक दी। उसके लिए कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट में जाके उसके अंदर कार्रवाइयाँ हुई, रोज़ की बुनियाद के ऊपर सुना गया। अच्छा जब तक सुना जा रहा था तब तक सब ठीक था, जब तक सुना जा रहा था तब तक सब बिल्कुल ठीक चल रहा था, फर्स्ट क्लास चल रहा था। शहबाज गिल साहब बाहर कोर्ट के बाहर क्या लगा रहे हैं कमाल कर दिया जनाब, कैसा दिया हमने, कैसा जबरदस्त है, मजा आ रहा है, सब ठीक चल रहा है, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। क्योंकि इनके ज़हनों के अंदर तो इन्होंने फॉर्मूला बनाया हुआ है ना कि जी हमने कर दिया सब कुछ, बस हमने संभाल लिया मामला, गया तरीके अदम एतमाद ऐसी की तैसी इसकी। लेकिन फिर फैसला आ जाता है 5-0 का फैसला आता है तो मामला ये कहा जाता है कि जनाब दोबारा असेंबली के अंदर लेके जाएं और ख़त्म करें इस चीज़ को। मामला ख़त्म नहीं होता, मामला जो है फिर तूल पकड़ जाता है और फिर उसके बाद यहां तक मामलात होते हैं कि रात के 12 बजे जाके जो है ये सारी चीज़ें रिजॉल्व होती हैं और उसके लिए दे धड़ाधड़ मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं। असद कैसर इधर जा रहे हैं तो असद कैसर वापस आ रहे हैं और ये सारा कुछ हो रहा है। अब जब वो सारा कुछ हो भी गया, इसके बावजूद पंजाब अभी तक जो है, मतलब पंजाब को अब गालबन कोई 20-21 दिन हो चुके हैं कि पंजाब लॉक हुआ है, बिल्कुल लॉक हुआ है। यहां पे समझ नहीं आ रही कि इस सूबे का CM कौन है, कुर्सी खाली पड़ी हुई है। मैं निगरान के तौर पे तो उस्मान बुज़दार साहब ही गालबन चल रहे हैं, लेकिन सूबे का इस वक्त चीफ मिनिस्टर कोई नहीं है। अब मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करना चाहता हूं वो ये एक अदर ट्वीट है मेजर गौरव आर्या की। ये मेजर गौरव आर्या जो हैं ये भारत से, ऑब्वियसली नाम से भी आपको आइडिया हो रहा होगा कि भारत से ताल्लुक़ रखते हैं और साबिक आर्मी मैन हैं और अक्सर पाकिस्तान मुखालिफ जो हैं वो बातें करते रहते हैं पाकिस्तान के हवाले से। इन्होंने ये ट्वीट की है और ये ट्वीट हामिद मीर साहब के उस एक ट्वीट के ऊपर उन्होंने की है जिसमें हामिद मीर साहब ने लिखा है जी भारतीय मीडिया पर हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई करने वाले मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या के ख्याल में इमरान खान भारत का बेहतरीन दोस्त है, क्योंकि इस शख्स की वजह से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ गाली गलोच हो रही है। उम्मीद है कि अब इमरान खान सरेआम भारत की खारजा पॉलिसी की तारीफ नहीं करेंगे। और इमरान खान साहब ने पिछले 15-20 दिन के अंदर कई दफ़ा भारत की खारजा पॉलिसी की बहुत तारीफ़ें की और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, पहले भी कर चुके हैं। उसके ऊपर आज मेजर गौरव आर्या ने इमरान खान साहब की तारीफ़ की और क्या लिख रहे हैं, हामिद मीर जी, इमरान खान प्रेजेस इंडिया पब्लिकली एंड अब्यूजेस हिज ओन आर्मी चीफ. His
PTI colleagues openly speak against Pak army. Imran has turned the common Pakistani citizen against Pak Fauj. Am I wrong in calling him a force multiplier for India? ये भारत से एक दिफाई तज्जियाकार जो है वो इस वक्त जो मुल्क के हालात है उसके बारे में ये कह रहा है। मैं यहां पे जरूर ये कहना चाहूंगा, ये इंपॉर्टेंट है ये बात कहना, कि मुझे इंडिया से किसी तज्जियाकार की किसी तस्दीक की जरूरत नहीं है या मुझे उसकी गवाही की जरूरत नहीं है। यह हमारे मुल्क का सियासतदान है, इसकी हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट जो है वो मुझे भारत का कोई बंदा नहीं देगा, नहीं चाहिए मुझे। मैं इमरान खान साहब से लाख इख्तिलाफ करूंगा, बिल्कुल करूंगा और ठोक बजा के करूंगा, लेकिन इसका कतई तौर पे यह मतलब नहीं है कि कोई भारतीय दिफाई तज्जियाकार जो है ना वो मुझे बताएगा कि मेरे मुल्क का सियासतदान जो है वो हुब्बुल वतनी में कितना आगे है या कितना पीछे है। यह मैं पहले क्लियर कर दूं। चाहे इमरान खान हो, बिलावल भुट्टो हो, शहबाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, आसिफ जरदारी हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, मैं कोई नहीं होता किसी की हुब्बुल वतनी के ऊपर सवाल करने वाला, खास तौर पे मेजर गौरव आर्या के हवाले से। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आखिर हम यहां तक क्यों पहुंच रहे हैं, यहां तक बात को क्यों लेके जा रहे हैं कि इन लोगों को हमारे ऊपर कमेंट करने का मौका मिले। क्यों ये बैठ के ये बात करें कि देखा, जबकि एक्चुअली अगर फैक्चुअली आप देखें तो ये गलत कह रहा है कि जी इमरान खान प्रेजेस इंडिया पब्लिकली, ये बात ठीक है, अब्यूजेस हिज ओन आर्मी चीफ। इमरान खान साहब ने अभी तक किसी ऐसी कोई बात नहीं की कि आर्मी चीफ के बारे में जो है वो कोई उन्होंने ज़बान खोली हो, ठीक है। उसके बाद वो ये कहते हैं जी हिज PTI कॉलीग्स ओपनली स्पीक अगेंस्ट पाक आर्मी। पाक आर्मी के खिलाफ भी उन्होंने कोई बात नहीं की है। इख्तलाफ किया है, शीरी मज़ारी साहिबा ने इख्तलाफ किया है, ये कहा है कि एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है वो आगे पीछे था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन आप सिर्फ ये चीज़ देखिए कि वो किस तरह अपने लिए इस सारे सियासी माहौल को, जो कुछ भी इस मुल्क के अंदर हो रहा है, उसको किस तरह तब्दील कर रहे हैं अपनी राय के लिए। मैं हमेशा ये समझता हूं कि मामलात को वहां तक ना लेके जाएं जहां पे किसी दूसरे मुल्क को हमारे ऊपर इस तरह उंगलियां उठाने का मौका मिले। दूसरी बात यह कि इस सारी चीज के अंदर अब फवाद चौधरी साहब ने भी जो है वो एक नया ऐलान किया है, और ये ट्वीट भी उन्होंने आपके सामने है, जिसमें फरमाते हैं कि जी हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो है वो एहतजाज करेंगे। और एहतजाज करने की वजह यह है कि एक तो वो तो कह ही चुके हैं जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, हम उसके ऊपर हमें एतराज़ है। दूसरा वो ये कहते हैं जी 63A के हवाले से जो है रूलिंग नहीं दी जा रही, ठीक है। अब मेरा यहां पे ये सवाल ये है कि इदारों के हवाले से तो आप लोग खुद बैठ के कितना स्टांस लेते थे कि जी इदारों के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश मत करें, इदारों के बाहर जो है ये एहतजाज की पॉलिसी ठीक नहीं है, यह आप लोग खुद कहा करते थे। और दूसरा मामला आप लोगों का जो फंसा हुआ है, जिसके ऊपर एतराज है, वो ये है कि जी इस्तीफे क्यों नहीं एक्सेप्ट हो रहे। तो बड़ा उसका आसान तरीका है भाई, आपके जितने लोग हैं उनको इकट्ठे बिठाएं, बसों के अंदर ले जाएं, सीधा राजा परवेज अशरफ के पास कहें जी ये सामने बंदे खड़े हैं, क्यों नहीं एक्सेप्ट करते आप इनके इस्तीफे, करें एक्सेप्ट, क्या मसला है उसके अंदर, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। और दूसरी बात ये, हम सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आप लोगों का एक केस फंसा हुआ है, और वो है वो जो ममनुआ फंडिंग या फॉरेन फंडिंग केस है, वो फंसा हुआ है, और आपको पता है कि उसका फैसला आने वाला है। अब कोशिश ये है, बड़ी देर से कोशिश हो रही है कि जी साडा केस सुन रहे हो, उन्होंने भी सुनो, नून लीग और पीपल्स पार्टी का भी साथ ही सुने, बाकियों को भी सबको घेर के लिए हैं। ये बड़ा पुराना टैक्टिक होता है कि जी मुझे सजा दे रहे हैं तो उनको भी दें, सिर्फ चूंकि मैं कुंडी में आया हूं इस वक्त, तो सिर्फ मैं नहीं उनकी भी बात करें। आपको याद है जब पैनामा का केस चलता था और नवाज शरीफ के हवाले से बात होती थी, तो उस वक्त ये लोग भी यही कहते थे, उस वक्त ये लोग मुस्लिम लीग नून वाले भी यही कहते थे कि जी आपको कल्ला नवाज शरीफ नजर आया इस पूरे पैनामा के अंदर, वो बाकी कितने बंदे, तो ये कहते थे कि नहीं वो बाद में देखेंगे, नवाज शरीफ तो असर नहीं छोड़ना। ये बार बार ये उस वक्त कहा करते थे, नवाज शरीफ को नहीं छोड़ना, नवाज शरीफ चूंकि सबसे ताकतवर है तो इसको नहीं छोड़ना। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर यह केस तो सबसे पहले से चल रहा है, सबसे पुराना केस चल रहा है। मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के हवाले से मामला तो बाद में आए हैं, सबसे पुराना केस तो आपका चल रहा है, तो आपका फैसला पहले क्यों ना हो, उनका भी होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि मैं कहूंगा उनको छोड़ दें, मत छोड़ें, 2 नंबरी हुई है, पकड़े उनको भी जाके,
लेकिन ये क्या एक्सक्यूज है कि जी करना है तो सबके साथ इकट्ठे करें? भाई क्यों करें? आपका मुकदमा पुराना है या उनका मुकदमा पुराना है? तो खुदा के लिए कोई होश के नाखून लें। पहले ही जिस तरह मैं कह रहा हूं, ये मामला जो है 27 तारीख से शुरू हुआ है, मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी फैली हुई है, बस कर दें, अमनो सुकून चाहिए, दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, दे दें उनको, कुछ नहीं होता। लो आप तो खुद कह रहे हैं कि आप लोगों की जो है वो शोहरत बढ़ गई है, तो जाने दें इनको। ये तीनों जो लीडर हैं, ये अगर अपना नाम बदनाम कर रहे हैं, अपना बेड़ागर कर रहे हैं, तो करने दें, आपको क्या फर्क पड़ता है उससे? लेकिन अब जो कुछ आप कर रहे हैं, ये हर जगह एहतजाज करना, हर इदारे के बाहर, अब कल को आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एहतजाज करेंगे जाके कि जी जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाते, और उसके बाद क्या जीएचक्यू के बाद जाके एहतजाज करेंगे। इलेक्शन कमीशन आपको चूंकि इन तीन इदारों में से सबसे सॉफ्ट टारगेट लगा, तो आपने कहा चलो यहां पे तो आए ना, यहां पे तो बैठे। जजेस के अगेंस्ट तो आप बोलना शुरू हो ही चुके हैं, अदलिया के हवाले से तो आप सवालात उठा ही रहे हैं, जबकि वैसे नाम तहरीक इंसाफ है, लेकिन यहां पे आके जो है वो तहरीक इंसाफ खत्म हो जाता है। तो बस कर दें, अब अमन ओमान की जरूरत है इस मुल्क के अंदर, पहले ही बड़े मामलात खराब हैं, इतना मत करें, क्योंकि आप लोगों की इन्हीं चीजों की वजह से इस मुल्क के अंदर बेअमनी फैलेगी, और फिर ये मेजर गौरव आर्या जैसे लोगों को जो है वो हमारे ऊपर बात करने का मौका मिलेगा। मैं दोबारा मैं कहना चाहूंगा, मैं कतई तौर पे मैं उस तबके से ताल्लुक ही नहीं रखता जो बैठ के इमरान खान के ऊपर वो यहूदी एजेंट और ये हो गया जी वो उसके कहने के ऊपर कर रहा है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता ये काम। लेकिन मैं सिर्फ इतनी दरख्वास्त कर रहा हूं कि खुदा के लिए मुल्क को इकट्ठा रखें, क्योंकि आपकी सियासत इस मुल्क से ऊपर नहीं है। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।